गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, जो हमारा चैप्टर 2 है दैट इज़ सॉल्यूशन। ओके, तो स्टूडेंट इसके बारे में हम पूरा आज फुल टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट इस टॉपिक को मैंने कुछ टॉपिक जो पढ़ना है उसके बारे में हमने लिख चुके हैं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्टूडेंट मास परसेंटेज के बारे, वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। ये दो चीज़ के बारे में हम लोग कवर करने वाले स्टूडेंट, लेकिन ये सब भी पढ़ना है, लेकिन हम अगले क्लास में आपको इसी चैनल पे पोस्ट करते रहेंगे। ओके, तो आगे क्या है स्टूडेंट? मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 11th में अभी तक कुछ पढ़े हैं लेकिन समझ में नहीं आए, तो कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, आप जो सही चैनल पर आए हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको इसके साथ, इस टॉपिक के साथ आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे स्टूडेंट, न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है ना? ओके स्टूडेंट, न्यूमेरिकल्स के साथ कराएंगे इस। ओके, तो आप सही चैनल पर आए हैं, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग पढ़ना है सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि सॉल्यूशन होता है क्या, है ना? तो पहले सॉल्यूशन का पहले हम लोग डिफिनेशन भी लिख लेते हैं, तो कोई है ना? चलिए, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन और मोर substance whose composition can be varied। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि ये सॉल्यूशन जानने से पहले जानते हैं कि सॉल्यूशन जो है दो, है ना, जिसमें जनरली जो है सॉल्यूशन इज मेड अप, है ना, मेड अप सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन जो है आपका, है ना, सॉल्यूशन जो है आपका दो वर्ड से बना हुआ है ना। इसमें आपका क्या होता है? सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूट प्लस, है ना, सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों मिलने पर क्या होता है ना, सॉल्यूशन बनता है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि सोल्यूट जो है ना, सोल्यूट की मात्रा जो कंपोजिशन का मतलब मात्रा होता है स्टूडेंट, है ना। तो इट इज लो कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ओके, और सॉल्वेंट इट इज हाई कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट, जो सोल्यूट की जो मात्रा होती है ना, उसकी मात्रा क्या होती है? लो होती है, मतलब कम होती है, और जिसकी मात्रा क्या हो जाएगी? हाई, मतलब ज़्यादा होगी, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। ये दोनों की मात्रा मिलने पे क्या बनता है? आपका सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट ये सॉल्यूशन जो है, ओके, जैसे आपको स्क्रीन पे दो फेसेस देख रहे होंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। वन फेसेस में मान लीजिए आप एक वाटर है ना, और दूसरा हमारा क्या है? अदरवाइज मान लीजिए शुगर है, मतलब चीनी। दोनों को क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया है। ओके, तो शुगर इज डिसॉल्व इन ए वाटर, है ना, एक वाटर में क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया गया। तो उसमें आप देखेंगे फेसेस में कि वो आपका क्या बन गया? दैट इज ए मिक्सर। वह मिक्सर है, लेकिन क्या, है ना, वो मिक्सर बना है, लेकिन इसमें जानेंगे कि होमोजीनियस हेटेरोजीनियस भी होता है स्टूडेंट, है ना। तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि ये जो दैट इज ए टैंक मान लीजिए, है ना, इसी टैंक में क्या है आपका, है ना, एक लिक्विड में है, दैट इज अ लिक्विड, और एक क्या है? सॉलिड। एक सॉलिड है स्टूडेंट, और एक और बीकर मान लीजिए, ठीक है ना, दैट इज ए, है ना, सेकंड। ये वन फेसेस मान लीजिए, है ना, वन फेस मान लीजिए, वन फेस किसका? सॉल्यूशन का। ओके, आइए आपका मान लीजिए सेकंड, है ना, फेस सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, तो
यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट कि इसमें जो है ना, जो सब्सटेंस डिसॉल्व किए गए हैं इसमें यूनिफॉर्म के रूप में है, इसमें भी लिक्विड है, लिक्विड इसमें भी है स्टूडेंट, है ना, और इसमें भी आप मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए आपका ये क्या है, सॉलिड। ओके, तो ऐसा कुछ यूनिफॉर्म मतलब मिलाया गया है जो हम लोग इसमें क्या है, नहीं देख सकते हैं। ओके, मिला हुआ ऐसा है जो हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो यूनिफॉर्म में होना चाहिए स्टूडेंट, क्या ना, यूनिफॉर्म फेसेस में। ओके, यूनिफॉर्म मतलब बहुत अच्छे से मिला हुआ है, लोग नहीं देख सकते हैं। तो इसमें लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। सपोज मान लीजिए इसमें वाटर और सॉल्ट को क्या किया गया है ना, डिसॉल्व किया गया है। तो इसमें जो फेसेस जो आ रहे हैं देखने पे पता चल रहा है कि इसमें पता नहीं चला, सिर्फ लगता है कि सिर्फ क्या है, एक सॉल्यूशन बन गया है, और लेकिन इसमें पता नहीं कि है ना, लिक्विड और सॉलिड का अलग अलग डिफरेंट पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इस पोजीशन में आपका, है ना, होमोजीनियस। कौन सा मिक्सर होगा स्टूडेंट, होमोजीनियस मिक्सर। ओके स्टूडेंट, और ये और देखिए ये मान लीजिए 2 फेसेस का, ये क्या है 1 फेसेस का, और 1 फेसेस मान लीजिए कि है ना कि एक जो ऐसा है, समझिए इसमें मान लीजिए बड़े बड़े कुछ सॉलिड के रूप में है ना, अब एक मान लीजिए इसमें वाटर है। ओके स्टूडेंट, इस सॉलिड को क्या कहते हैं, डिसॉल्व इन लिक्विड, इसमें वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो इसमें जो फेसेस देखते हैं स्टूडेंट, जो हम लोग को क्या क्लियरली हमको पता चल जाता है ना, तो पता चल रहा है। तो ये ऐसे पोजीशन में अलग अलग है ना, लिक्विड अलग और सॉलिड अलग है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे की ओर धंस गया है, तो वैसे ये जैसे मिक्सर हो जाएगा ना स्टूडेंट, ये दैट इज है ना हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सर। ओके स्टूडेंट, तो टाइप ऑफ मिक्सर जो होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ मिक्सर, होमो है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सर और होमोजीनियस मिक्सर। ओके स्टूडेंट, जैसे आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा स्टूडेंट, है ना, कि एक होमोजीनियस और एक क्या है, हेट्रोजीनियस, है ना। एक मान लीजिए है ना सैंड प्लस जो है, सैंड प्लस क्या है आपका, है ना, वाटर, और एक क्या है ना, शुगर प्लस वाटर है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्टूडेंट। ओके, हाँ, तो ये आपको इसका पता चला गया और ना स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में, है ना, कि इसके बारे में कवर करते हैं कि ये सॉल्यूशन होता है क्या, ए होमोजीनियस, एक होमोजीनियस जो होता है मिक्सर ऑफ 1 है ना, 1 और मोर, 1 और मोर, यहाँ पे 1 और मोर नहीं, 2 कर लीजिएगा। ओके, 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मतलब पदार्थ जो है ना, जब क्या कहते हैं डिसॉल्व करते हैं, तो उसमें जो कंपोजिशन होता है ना, जिसका कंपोजिशन, हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड, मतलब बहुत ज्यादा थे, है ना स्टूडेंट। देखिए अब सपोज दैट मान लीजिए कि है ना, जैसे ये एक बीकर है। ओके स्टूडेंट, और इसी में मान लीजिए क्या है आपका, है ना, लिक्विड भी है ना, और सॉलिड है स्टूडेंट, है ना। तो इसे मान लीजिए कि 3 है ना, 3 लीटर है, अब एक क्या है 5 लीटर। तो ये देखिएगा लिक्विड और सॉलिड ये दोनों क्या है ना, तो ये दोनों मिक्स कर दिया गया है। तो उसमें देखिएगा स्टूडेंट, इसमें जो वैरिड होगा, वो कंपोजिशन, इसकी मात्रा जो होगा वो वैरिड होगा, मतलब बहुत ज़्यादा में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, हाँ, तो ये आपको समझ में आ रहे हैं ये। ओके स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट हम लोग आगे की ओर, ठीक है। तो चलिए तो स्टूडेंट अब हम लोग बात करने वाले ना कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन। क्या स्टूडेंट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन जो होते हैं कितने तरीके से होते हैं, है ना। देखिए स्टूडेंट, अगर देखिए एक आपका है ना लिक्विड, है ना, और क्या हो सकता है आपका सॉलिड, इसमें भी हो सकते हैं स्टूडेंट, है ना, लिक्विड और सॉलिड। अब जैसे सपोज मान लीजिए दिस इज ए टैंक, इस टैंक में मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या था, ये वाटर है, आपका क्या है स्टूडेंट, ये वाटर है। तो ये लिक्विड, लिक्विड के लिए एल लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट, है ना, और समझिएगा, और ऊपर में जो इस तरीके से देख रहे हैं, है ना, तो ये मान लीजिए दैट इज ए
सॉलिड फेस में है और दोनों को क्या कर दिया, डिसॉल्व किया गया है। तो क्या ये सॉल्यूशन बनेंगे नहीं बनेंगे, बनेंगे ना, हाँ बनेंगे। अब स्टूडेंट देखिए, अब जैसे है ना लिक्विड और लिक्विड में मिल जाएगा, लिक्विड और लिक्विड। सपोज दैट मान लीजिए फिर ये बीकर आपका है ना, और इस बीकर में है ना, इसे मान लीजिए आपका है ना ऊपर में वाटर मान लीजिए और नीचे जो है ना एथनॉल मान लीजिए, क्या है एथनॉल। ये दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स। तो ये मिक्स करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, दोनों क्या है एल मतलब लिक्विड शेप में है ना, दोनों को एल कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, और सॉलिड जो था इसको एस कर लीजिए। तो क्या दोनों लिक्विड फेस में है कि नहीं, दोनों को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो लिक्विड में भी क्या बनता है, सॉल्यूशन होती है। ओके, अब स्टूडेंट अब जानेंगे ना, देखिए गैस में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। सपोज दैट मान लीजिए, देखिए जैसे ऑक्सीजन, क्या स्टूडेंट, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ये दोनों क्या है, दोनों मिलेगा आपका स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। लेकिन जैसे मान लीजिए एयर में भी तो होते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्या होता है है ना प्रेजेंट होता है, दोनों को क्या करेंगे है ना, दोनों सॉल्यूशन हो गए। और दोनों सॉल्यूशन हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा, इसी का ना टाइप ऑफ सॉल्यूशन के ही प्रकार होंगे, है ना। ओके स्टूडेंट, इतना बात समझ में आ रही है ना। चलो अब स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा और प्रोसेस के बारे में। चलिए तो स्टूडेंट अब हम लोग फोकस करते हैं, है ना। देखिए तो स्टूडेंट चलिए हम लोग मिक्सर के बारे में जान लेते हैं, होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या हो, है ना। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि ये आपका क्या है टैंक, और इस टैंक में वो है ना, इस टैंक में एक मान लीजिए आपका है ना वाटर है और ये क्या है, मान लीजिए आपका है ना सैंड। ओके, दोनों को क्या किया गया है ना, दोनों को क्या किया गया है, डिसॉल्व किया गया है। तो डिसॉल्व करने से क्या बनेगा, मिक्सर तो बनेगा ही, है ना। लेकिन कौन सा मिक्सर बनेगा, तो ये देखो, ये दो तो अलग अलग हो जाएगा ना, नीचे धासे में है, तो ये तो जान सकते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सर होगा। क्यों, क्योंकि आपस में क्या होंगे, मिलेंगे नहीं। तो लिखेंगे है ना कि हेट्रोजीनियस मिक्सर का डिफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट, है ना, दोज आर मिक्सचर, है ना, दोज आर मिक्सचर in which mixture of two or more substance but it can not be neglected are called heterogeneous मिक्सर। तो स्टूडेंट ये समझिए कि हमने लिखे कि हेट्रोजीनियस, है ना, कि ये हेट्रोजीनियस होता है क्या, है ना, मतलब विषसमांगी मिश्रण। अब ये समझिए कि 2000 मिक्सर मतलब वैसे मिश्रण होंगे जिसमें इन विच मिक्सचर जो है ना 2 और 2 मोर, मतलब 2 या 2 से अधिक भी पदार्थ होंगे तो उसको, लेकिन बट क्या है कि इट कैन नॉट बी, है ना, नेग्लेक्टेड। अगर है ना नेग्लेक्टेड मतलब इसको हटा नहीं सकते एक दूसरे को, तो है ना उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर के स्टूडेंट। तो देखिए ये आपको फेसेस दिख रहा है ना स्टूडेंट, तो ये आपका क्या कहला गया, हेट्रोजीनियस मिक्सर, है ना। ये किसका है, हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ मिक्सर का स्टूडेंट, है ना, टाइप ऑफ मिक्सर। अगर दिक्कत हो रहा है स्टूडेंट, अगर मिक्सर का डिफिनेशन अगर जानते हैं क्या होता है ना, तो मिक्सर इज ए केमिकल सब्सटेंस, है ना, इन विच मिक्सचर ऑफ 1 और 2 मोर सब्सटेंस आर कॉल्ड द मिक्सर। देन, है ना स्टूडेंट, लेकिन बट टाइप ऑफ मिक्सर के प्रकार दो होते हैं, हेट्रोजीनियस, अब एक हमारा क्या होता है स्टूडेंट, होमोजीनियस, है ना, होमोजीनियस मिक्सर, ठीक है ना स्टूडेंट। ये अब ये होमोजीनियस मिक्सर के बारे में आप फोकस कीजिए। ओके, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, देखिए जैसे सपोज डेट मान लीजिए, है ना, जैसे मैंने बोले आपको
है ना, नीचे आपको मान लिया वाटर है, क्या है ये, वाटर। लिक्विड फेस में होंगे ना स्टूडेंट, लिक्विड एयर लिख दिए। और ये भी मान लीजिए आपका है ना, मान लीजिए मिल्क है, ये भी क्या है, लिक्विड। तो दोनों को क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, है ना। मिल्क है ना, मिल्क इज डिजोल्व इन वाटर, वाटर में जब डिजोल्व करते हैं तो इस प्रोसेस में क्या होगा स्टूडेंट, है ना। तो क्या इसको नेग्लेक्ट मतलब हटाया जा सकता है, फिर ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट, ना। तो ऐसे फेसेस में हम लोग क्या कहेंगे, वही कहेंगे जो है ना होमोजीनियस मिक्सचर। तो लिख लीजिए, है ना, दोज आर मिक्सचर in which mixture of two and more substance but है ना, but it can be neglected, सॉरी इसमें नोट होगा स्टूडेंट, इसमें नोट होगा ना, इसमें नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं ना, इसको अलग कर सकते हैं, नेग्लेक्टेड और कॉल्ड है ना होमोजीनियस मिक्सचर। ओके स्टूडेंट, तो होमोजीनियस मिक्सचर आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, है ना, आप बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी अभी डॉट हो रहा है तो बोलिएगा स्टूडेंट, है ना, फिर से मैं रिपीट करवा दूंगा, ओके, है ना। तो चलिए अब इसके बारे में तो जान गए, है ना। अब हम लोग जानते हैं पॉइंटेड के बारे में, है ना, मास परसेंटेज के बारे में कवर करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए, है ना। तो स्टूडेंट, है ना, अब जानते हैं ना इसके बारे में, लेकिन अगर बोला जाए स्टूडेंट, इसे जान देखिए, ये भी जानिए कि बाइनरी सॉल्यूशन, इस शॉर्ट में से लिखा बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन को कितने में भी बांटा गया है ना, तो 2 सॉल्यूशन में, कितने स्टूडेंट, 2 सॉल्यूशन। तो 2 सॉल्यूशन में आते हैं कौन कौन, है ना। तो मैंने बताया था, जस्ट बताया स्टूडेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। तो सपोज डेट मान लीजिए एक आपका टैंक है, इसमें, है ना, इसे मान लीजिए, है ना, 50 ग्राम है, है ना, 50 ग्राम मान लीजिए साल्ट है, और क्या है, शुगर जो है मान लीजिए, है ना, 80 ग्राम है। ओके, तो ये क्या है, इस तरीके से मान लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपका कंपोजिशन लो है ना, कंपोजिशन क्या है, लो, और इसका कंपोजिशन हाई है ना। तो लो वाले कंपोजिशन क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट, और हाई वाले कंपोजिशन क्या कहलाएंगे आपका, है ना, क्या कहलाएंगे, सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट, तो चलिए लिख लेते हैं ना, इट इज, है ना, लो कंपोजिशन ऑफ, है ना, सब्सटेंस। तो पदार्थ की जिसकी मात्रा क्या होंगे, लो होंगे, है ना, और इसके क्या होंगे, हाई होंगे, ठीक है। ओके, बट लिखेंगे एट हाई कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट, ये तो बात आपको समझ में आ गई। तो जिसकी अगर हाई कंपोजिशन पर रहेंगे तो वो क्या कहलाएंगे आपका, है ना, सॉल्वेंट को होंगे, आर कॉल्ड सॉल्वेंट। लेकिन बट क्या सोल्यूट जो होंगे, इट इज लो कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, तो आर कॉल्ड सोल्यूट। ओके, इतना बात को आपको समझ में आ गए स्टूडेंट, इतना। चलिए अब हम लोग पूरा फोकस करते हैं, है ना। चलिए, तो स्टूडेंट मास परसेंटेज के बारे में कवर करते। ओके, मास परसेंटेज W/W के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। ओके, तो ये मास परसेंटेज कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट, समझ लीजिए, है ना, समझिएगा। सपोज डेट मान लीजिए आपका क्या है, ये टैंक है, इस टैंक में, है ना, मान लीजिए A
दो चीज़ें हैं आपके, क्या है, दो चीज़ें, ए और बी। जो ए है आपके मान लिए है ना 50 ग्राम है, ठीक है स्टूडेंट, और एक जो है आपके है ना 30 ग्राम है। कितने हैं स्टूडेंट, 30 ग्राम। तो है ना ये आपका 50 ग्राम है, तो आप तो समझ रहे हैं कि ये सॉल्वेंट है। क्या है स्टूडेंट, सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट है। और एक जो 30 ग्राम है वो आपका क्या है, सोल्यूट। क्या है स्टूडेंट, सोल्यूट। इसकी मात्रा लो होना चाहिए। ओके, तो इसमें निकालिए है ना मास परसेंट निकालिए, ठीक है। तो सपोज है ना निकालना आपको जिस तरीके से दे देगा स्टूडेंट है ना, तो मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऐसे दीजिए या सिंबल या लिख लीजिए परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ऑफ किसका, तो ए का निकालिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है ना, और ये फार्मूला आपको याद भी कर लीजिएगा है ना। तो मास परसेंटेज ऑफ ए का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मास ऑफ ए, और बटे में क्या होगा स्टूडेंट है ना, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। मतलब ए और बी को दोनों का क्या कर लिए है ना, भार द्रव्यमान को जोड़ लीजिए है ना बटे। अब देखिए इसी को अगर यहाँ पे दिक्कत हो रहा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल, क्या लिख लीजिएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट है ना, सॉल्यूशन मतलब कुल मात्रा का, ठीक है ना, ए और बी का दोनों का सॉल्यूशन का भार कितना लिख दीजिए, वही लिखना है ना। तो ये भी लिख सकते हैं आप। तो स्टूडेंट अगर इसका डिफाइन करना है तो देखिए मास परसेंटेज ऑफ ए का इज इक्वल टू मास ऑफ ए का कितना है 50 ग्राम, तो 50 ऊपर लिख दीजिए है ना, लेकिन इनटू में यहाँ पे 100 भी होंगे स्टूडेंट है ना। अब देखिए मास ऑफ ए का कितने हैं 50, तो 50 प्लस बी के कितने हैं 30 और इंटू कितने हो जाएंगे 100। ओके, तो 50 बटे में 50 30 कितने हो जाएंगे 80 इंटू है ना 100। तो एक जो जीरो काट देंगे स्टूडेंट है ना, तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको काट दिए 4 आई कितना हो गया 5 है ना, फिर 2 ये कितना हो गया 25, 25 5 125 बटा कितना हो गया स्टूडेंट 2 है ना। इसको काट कीजिएगा है ना, तो दो है ना 2 6 जा 12 और 2 जा 4 1 बजेगा 2 5 इतना परसेंटेज क्या होंगे उसके मास परसेंटेज ऑफ ए के होंगे। ओके फ्रेंड, उसी प्रकार अगर निकालना है आपको है ना मास परसेंटेज ऑफ बी का स्टूडेंट ना, तो क्या कीजिएगा है ना मास ऑफ ए बटे में है ना मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। ओके, अब ये स्टूडेंट आई इंटू क्या हो जाएंगे आपके 100 है ना, पूरा में कितना है ना परसेंटेज में, तो 100 है, ठीक है। अब ये देखिएगा कि मास परसेंटेज ऑफ बी का निकालेंगे स्टूडेंट है ना, तो बी निकालना है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, बी है तो बी लिखेगा, अगर से एक की बात करेगा तो पहले ऊपर ए का ही होगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट अब इस पर हम लोग बनाते हैं, तो मास ऑफ बी का वैल्यू कितना है 30 बटा आपका कितना हो जाएगा ए ना, तो ए का वैल्यू कितना 50 प्लस 30 और इंटू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स है ना इतना, तो कितना होगा 30 बटा 80 और इंटू क्या होंगे 100 है ना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएंगे है ना, इसको काट दिएगा 4 5 ओके 2 और इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट 15 बचे 75 बटे कितना हो गया 2 से काटिएगा है ना, तो 2 3 6 एक बचेगा 2 7 14 एक 2 बचे 15 है ना, 2 बचे 10 हो जाएगा। ओके, तो इतना परसेंटेज निकलेंगे किसके, मास परसेंटेज ऑफ बी के। ओके, तो इतना आपको है ना समझ में आ रहा है स्टूडेंट। फिर भी अगर डॉट है हो रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ओके, तो इतना है ना, इतना आपको इतना पता चल रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की फोकस कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट अगर बात बताया जाए कि सॉल्यूशन जो है ना इसमें है ना, अगर इस टैंक में 3 अगर सॉल्यूशन की बात आ गया तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट है ना, जैसे मान लिया सपोज दैट ए बी और सी। ओके, तो इसमें जब 3 आ जाएंगे सॉल्यूशन है ना, मान लीजिए ए के लिए 30 ग्राम, बी के लिए 20 ग्राम है ना, सी के लिए मान लीजिए है ना 50 ग्राम, तो निकालिएगा है ना। इसी तरीके से अगर बताया जाए कि मास परसेंटेज ऑफ ए का बताइए है ना, तो क्या लिखेगा मास ऑफ ए बटे में क्या मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी, ये लिखेगा ना स्टूडेंट। आई इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा है ना। चलिए अब इस पे फोकस करते हैं। मास ऑफ ए का कितना है, कितने ग्राम है 30 ग्राम है ना,
और ग्राम क्यों बोल रहे स्टूडेंट, क्योंकि मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, ग्राम में ही करते हैं ना। हाँ, तो 30 मास ऑफ ए 30 प्लस 20 प्लस 50 इंटू 100, बताइए कितना हो जाएगा, 30 30 20 50 50 50 100 इंटू 100, 100 से 100 खत्म हो गया स्टूडेंट है। तो आपको पता चल गया कि मास परसेंटेज ऑफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30% होंगे, कितने होंगे, 30 होंगे। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट आगे है ना। अगर बात बताया जाए इसी तरीके से मास परसेंटेज ऑफ बी का निकालना स्टूडेंट है, क्या होगा, मास ऑफ बी बटे में है ना, टोटल कर देते हैं स्टूडेंट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होंगे, ए के भी होंगे है ना, बी और सी के भी होंगे मास, ठीक है ना, ये तीनों के होंगे, आई इंटू क्या होंगे 100, ठीक है। बताइए मास ऑफ बी, मास ऑफ बी का कितना स्टूडेंट, देखिए 20, तो क्या होंगे 20 है ना, 20 बटे ए, मास ऑफ ए 20 प्लस 30 प्लस 50 इंटू क्या होंगे 100, कितना होंगे स्टूडेंट, 20 बट है ना 100 हो जाएंगे इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल कितना स्टूडेंट 20%, तो मास परसेंटेज ऑफ बी का कितना हो गया, ये 20% है ना। तो ये आपको पूरा क्लियर समझ में आ रहा है स्टूडेंट है ना। तो है ना, आप मास परसेंटेज ऑफ सी का भी निकाल सकते हैं है ना, आप निकालिएगा इसको है ना, आपको है ना प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। ओके, बनाइएगा। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग फोकस करते हैं स्टूडेंट है ना। तो स्टूडेंट अब हम लोग जानते हैं ना, ये तो फर्स्ट हो गया ना, मास परसेंटेज हो गया। अब वॉल्यूम परसेंटेज समझिए, क्या वॉल्यूम परसेंटेज, हेडिंग लाइन बदल दिए है ना, वॉल्यूम परसेंटेज सबसे क्या है, न्यूमेरिकल के साथ में बता रहा हूँ स्टूडेंट है ना, न्यूमेरिकल है ना, एक्सप्लेन विद द न्यूमेरिकल के साथ। ओके, तो मास वॉल्यूम परसेंटेज के लिए V बाई V। ओके, तो स्टूडेंट अब इसके बारे में जानना है, ठीक है। देखिए इसके भी कवर करते हैं स्टूडेंट है ना। इस तरीके से मान लीजिए दिस इज ए टैंक, इस टैंक में है ना दो, मान लीजिए दो चीज़ें है ना, सबस्टेंस है, मान लीजिए है ना कि है ना सब लिक्विड के फेस में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं स्टूडेंट, लिक्विड फेस में, क्या ले रहे हैं, लिक्विड फेस में। मान लीजिए इसमें है ना 50 ml मतलब मिलीलीटर है ना, ए के लिए 50 मिलीलीटर, ये बी है, बी के लिए आप है ना, बी के लिए यहाँ पर लीजिए, बी के लिए है ना 20 ml मतलब मिलीलीटर। तो ये ए और बी हो गए। अब इसी का बताया जाए कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए का बताइए कितना होगा है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। ओके, वॉल्यूम है ना परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे स्टूडेंट है ना, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ ए है ना, आयतन है ना, तो इसमें मिलीलीटर में तो होंगे। आप देखिए है ना, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। ओके, इंटू 100 तो होंगे ही स्टूडेंट ना। तो ये इतना समझ में आ रहे स्टूडेंट ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं ना, इसको यहाँ पे कवर करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए के लिए कितना है 50 ml है ना, 50 ml के ऊपर है स्टूडेंट। तो यहाँ पे वॉल्यूम का है ना ऐसा यूनिट जो होते हैं मिलीलीटर में होते हैं, 50 यहाँ पे क्या होंगे 50 प्लस है ना 20 और इंटू क्या होंगे 100, 50 बटा 50 20 कितना होंगे 70 इंटू 100, 0 0 कट गया स्टूडेंट, तो कितना हो गया है ना। तो यहाँ पे 500 बाई कितना हो गया 7 से इतना परसेंटेज। आप इसको रिव्यू है ना पॉइंट में भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इतना आपको समझ में आ रहा है। अगर स्टूडेंट अगर बात बोले समझिएगा यहाँ पे कि निकालिए वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज आप किसका बी का निकालिए, तो क्या बोलिएगा है ना, वॉल्यूम ऑफ बी बटा में क्या कर देते हैं, इसके लिए देते हैं टोटल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में ए और किसका होंगे, इसमें यहाँ पे बी होंगे, ठीक है, और इंटू क्या होंगे यहाँ पे 100 है ना, 100 100 होंगे।
तो बताइए क्या होगा स्टूडेंट, है ना, वॉल्यूम ऑफ बी के लिए कितना है 20 बटा, है ना, 50 प्लस 20 प्लस, है ना, ये तो है, और इंटू क्या होंगे 100। बताइए 20 बटा 70 बटा क्या होंगे 100, 0 0 कट गया स्टूडेंट, कितना होंगे, है ना, 200 बटे कितना होंगे 7, इतना परसेंटेज। आप इसको पॉइंटेड भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना आपको, है ना, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब हम लोग जानते हैं कि जब 3 सबस्टेंस को, है ना, तीनों को एक साथ डिसॉल्व किया जाता है तो उसका परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। तो स्टूडेंट वॉल्यूम परसेंटेज के लिए, हाँ, V/V, ठीक है, याद कीजिएगा। अब देखिए इधर सपोज मान लीजिए दिस इज अ टैंक, है ना, इसमें क्या होंगे स्टूडेंट, इसमें तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे हैं ना 3 फेसेस के बारे में, ठीक है ना। इसमें 3 तो सबस्टेंस होंगे, मान लीजिए सपोज A, है ना, B और इस तरीके के C होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, सब ml में होंगे, है ना। अभी तो वॉल्यूम के भी बारे में बात कर रहे हैं ना, 50 30, है ना, सब में मान लीजिए लिक्विड फेज में, क्या है, लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड, सब क्या फेस में, सब लिक्विड फेस में सबस्टेंस है, ठीक है। अब, है ना, यहाँ पे 20 ml, सॉरी 20 नहीं ले लीजिए, मान लीजिए इसको, है ना, 10 मान लीजिए, 10 ml। तो ये आपका इस तरीके से क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसी में निकालेगा, है ना, किसका, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए का स्टूडेंट, है ना। तो क्या लिखेगा, वॉल्यूम ऑफ ए का, और बटे में क्या लिखाएगा, है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके, इनटू 100, ओके। तो स्टूडेंट बताइए कितना होंगे, एक 50 बटे में कितना हो गए, 50 प्लस 30 प्लस 10 इंटू क्या होंगे 100, क्या होंगे 50 बटे, है ना, 50 30 80 10 कितना हो जाएंगे 90 इंटू क्या होंगे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, 500 बटे कितना होंगे 9, इतना परसेंटेज, है ना। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ किसका निकल गया, ए का, है ना। उसी तरीके से क्या निकालना है, बी का, ओके स्टूडेंट। देखिए वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ किसके, बी, है ना। तो वॉल्यूम परसेंट, है ना, वॉल्यूम ऑफ ए V/A बटे में क्या किया है ना, VA प्लस VB प्लस VC, ओके, और इंटू क्या होंगे 100 मतलब शॉर्ट में लिखे स्टूडेंट, ठीक है ना। आप जो है ना, अगर मास परसेंटेज में अगर निकालना था 2 फेसेस में, है ना, 200 सबस्टेंस में, तो आप लिख सकते थे ना, जैसे मान लीजिए कि मास ऑफ, है ना, मास परसेंटेज ऑफ किसका, ए का, तो क्या लिख सकते थे आप, है ना, तो MA बटा में MA प्लस MB इंटू सब, कब, जब ये 2 फेस में होते हैं तब, ठीक है ना स्टूडेंट, मतलब A और B के रूप में, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में मैंने लिखे हैं, ठीक है। नहीं बताइए VA कितने हो जाएंगे, है ना, सॉरी V का निकालना है तो यहाँ पे B लिखेगा, ठीक है। बताइए B के लिए कितना, 30 बटे में क्या होंगे, है ना, 50 प्लस 30 प्लस 10 एंड क्या होंगे 100, ठीक है। 30 बटे कितना हो जाएंगे, है ना, 90 एंड क्या होंगे 100। बताइए 0 से 0 कैंसिल हो गए, है ना, इसको काट दिए 10, ये क्या होंगे 3, है ना, तो कितना होंगे 100 बटे 3, इतना परसेंटेज हमारे क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो उसी प्रकार से वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सी का निकालिएगा स्टूडेंट, किसका निकालिएगा, है ना, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सी का आपको निकालने के लिए दिए, ठीक है। अब हम लोग आगे जानते हैं, ठीक है ना, कुछ पॉइंट थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं, ओके। तो चलिए हाँ, तो स्टूडेंट अब हम लोग जानते हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना, क्या है, इम्पोर्टेंट है क्लास, है ना,
इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मान लिए, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्वेश्चन में अक्सर आएंगे, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास के बारे में समझिए, एटॉमिक मास है ना, परमाणु द्रव्यमान के बारे में। जिससे आपको हाइड्रोजन दे दिया, तो हाइड्रोजन के है ना एटॉमिक मास कितने होते हैं 1, है ना। उसी प्रकार से आपका कार्बन के कितने होंगे, है ना 12, ऑक्सीजन के कितने होंगे स्टूडेंट 16, है ना। क्लोरीन के कितने होंगे, है ना, तो 35.5, सोडियम के कितने हो जाएंगे, है ना 23, है ना, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट, और इस सब के बारे में आपको याद करना होगा स्टूडेंट, है ना। जैसे आप मान लिया है ना, जैसे आप लिथियम, लिथियम के कितने होंगे 6, है ना, लिथियम, ये हीलियम कितने हो जाएंगे 4। तो इस तरीके का आपको हमेशा याद रखना होगा, तभी आपको क्या होगा मोलर मास निकालने के लिए समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए मोलर मास निकालते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, मोलर मास। देखिए सपोज डेट मान लीजिए ना, किसका निकालना है, एग्जाम्पल के थ्रू मान लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू, है ना, वाटर को, वाटर का निकालते हैं। वाटर का क्या होता है फॉर्मूला, है ना H2O। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 होते हैं, H गुना क्या कर दिए 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो यहाँ पे है ना ऑक्सीजन को यहाँ पे लिख दिया है ना, ऑक्सीजन O इंटू 1 इंटू हाइड्रोजन के कितने होते हैं, तो यहाँ पे 1 इंटू 2, ऑक्सीजन के कितने होते हैं स्टूडेंट 16, कितने होते हैं 16, तो क्या आ गया 2 प्लस 16, है ना, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन को पहले यहाँ पे 16 इंटू 1, तो 16 का 16 तो कितना हो जाएगा 18, तो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट मोलर मास कितना हो जाएंगे, किसका मोलर मास ऑफ वाटर का 18, ठीक है। उसी प्रकार अगर बोले स्टूडेंट है ना बेंजीन का निकालिए, बेंजीन, बेंजीन का निकालिए तो है ना किस, है ना C6H6 के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पे समझिए कैसे निकालेंगे। तो कार्बन का कितने होते, यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है 6, तो 6 इंटू C लिखा गया आपका, है ना। हाइड्रोजन कितना है 6, तो H इंटू 6 है ना, H हो गया 6 का 6। कार्बन का कितने होते हैं 12, 6 इंटू 1, 12 से कितना जाएगा 72 प्लस, है ना 6, 72 से कितना हो गया 78। ये आपका क्या होगा मोलर मास ऑफ बेंजीन का निकल गया स्टूडेंट, किसका बेंजीन, ठीक है। अगर बोला जाए स्टूडेंट निकालिए आप, है ना मेथनॉल का निकालिए, मेथनॉल एसिड के बाद, है ना मेथनॉल एसिड CH3COOH, ठीक है। ओके स्टूडेंट देखिए अब इसका निकालना है मोलर मास ऑफ मेथनॉल एसिड का। तो देखिए यहाँ पे C देखिए कितना 1, है ना, तो C इंटू 1 हो गया। हाइड्रोजन देखिए 3 अब 1 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इंटू कितना हो गया 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 है ना, तो ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 कर लीजिए, ठीक है। कार्बन का कितना होता है 12 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है स्टूडेंट, है ना 16, कितने होते हैं 16, 16 इंटू 2, तो 12 कम 12 प्लस 4 को 1 में 4 कम 4 प्लस 16 दूनी कितना होगा 32, जोड़ दीजिए ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे आपका 4 2 6 36 प्लस 12 कर लीजिए, 36 प्लस 12, 36 प्लस 12 कर लीजिएगा, 6 2 8 3 1 4, तो कितने होंगे मोलर मास, है ना मोलर मास ऑफ किसके है ना मेथनॉल एसिड के, तो 48 हो गए। तो इस तरीके के मोलर मास निकालने के लिए आ जाएगा स्टूडेंट, है कितना आपको बेहतरीन टॉपिक समझ में आ रहा है स्टूडेंट, है ना। तो आ रहा तो प्लीज़ है ना इस वीडियो को है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके तो चलिए अब हम लोग कुछ है ना पॉइंटर्स के बारे में चलते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल इस पर भी कवर करते हैं। ओके है ना, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बारे में हम बात करते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बात करते हैं ना इसके बारे में, ठीक है। तो क्या बताया गया है नंबर ऑफ मोल्स के बारे में निकालना है, क्या चीज़ में है नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एन के द्वारा, स्टूडेंट छोटा स्मॉल एन के द्वारा, ठीक है। गिवन मास, मास में जब बात की जाए स्टूडेंट तो ग्राम में देगा ना, अगर वह वॉल्यूम में रहेगा तो आप क्या करिएगा ml में, इस पर आप दोनों पे बनाइएगा, ठीक है ना। हम है ना जी ग्राम में मास बना रहे तो आप वॉल्यूम में बनाइएगा, ठीक है ना, आपका होमवर्क दे देंगे। ओके तो स्टूडेंट अब हम लोग इसको करते हैं, देखिए तो क्या बोला 36 ग्राम को क्या कर रहा है, 36 ग्राम का क्या पानी में है ना 36 ग्राम का निकालना है, इसका क्या नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, ठीक है नंबर ऑफ मोल्स। ओके तो स्टूडेंट पहले हम जानिए कि ये मोलर मास किसका, हाइड्रोजन का मोलर मास निकालना है, पहले निकाल लीजिए मोलर मास। तो मैंने आपको बताया ना स्टूडेंट क्या होता है कि देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 होते हैं, यहाँ पे 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 है, 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कितने होते हैं, है ना एटॉमिक नंबर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है ना, तो 1 हो गया, 2 प्लस ऑक्सीजन के कितने होते हैं देखिए यहाँ पे 16 है ना, तो 16 इंटू 1, तो 2 प्लस 16 को 1 में करें तो 16 2 कितना हो जाएगा 18 है। तो आप इस पे बना सकते हैं ना
तो गिवन मास कितना आपका 36 है ना। अब बटे में क्या हो गया आपका मोलर मास कितने 18। तो बताइए कितना हो जाएगा, मोलर मास इज इक्वल टू के बराबर कितना हो जाएगा 2 है ना। तो इसका किसका निकल गया वाटर का। ओके, नंबर ऑफ मोल्स किसके ऑफ द है ना कितने वाटर का, कितने ग्राम पे, तो 36 ग्राम ऑफ वाटर पे। ठीक है ओके स्टूडेंट, उसी प्रकार से आपको निकालना है 23 ग्राम पे ऑफ द इथनॉल, मतलब है ना इथनॉल पे है ना, इथाइल अल्कोहल पे। तो स्टूडेंट इसका निकालते हैं मोलर मास का C2H5OH है ना। तो कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 5 और 1 6 है ना। तो यहाँ पे 6, अब प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं 1 है। ठीक है, तो स्टूडेंट कार्बन के कितने होते हैं 12 × 2, हाइड्रोजन का 1 है ना प्लस 6, ऑक्सीजन के कितने होते हैं स्टूडेंट 16 × 1। तो 12 दूने कितने होंगे 24, 6 कम 6 16 कम 16, इसको ऐड कीजिएगा ना। तो 24 6 कितना हो जाएगा 30, 30 10 40 अच्छे 46 हो जाएंगे। कितने होंगे स्टूडेंट 46 है ना। तो स्टूडेंट आपका कितना हो जाएगा है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो n इज इक्वल टू 46 अपॉन कितने होंगे 23, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कितना 23 ग्राम ऑफ किस पे एथनॉल का 30 ग्राम में इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो वो आपका 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब जो हम लोग बात करने वाले है ना 3.9 kg ऑफ किसका बेंजीन का। तो बेंजीन का भी निकालेगा ना क्या C6H6 का। बताइए कार्बन कितने हैं 6 है, तो यहाँ पे 6 है ना, हाइड्रोजन कितने X गुने 6 है ना, H गुने 6 हो गए। कार्बन का कितने होते हैं 12 एटॉमिक मास है ना, और 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 6 कितना 12 6 के 72 प्लस 6 कम 6 12 6 कितने 72 से कितने होंगे 78 है ना। तो यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट है ना 78, यहाँ पे n इज इक्वल टू 78 बर्थडे में कितना होगा 30.9 है ना। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे पॉइंट हटाएगा तो कितना आएगा ऊपर में चल जाएगा ना 78, पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर चलेगा 39, 39 दूने कितने होते हैं 78 है ना। 2 × 10, 10 दूने कितने होंगे स्टूडेंट 20, कितने होंगे 20। तो ये आपका आंसर होंगे क्या नंबर ऑफ मोल्स निकल गए किसके, तो 3.9 kg ऑफ किसका बेंजीन का। ठीक है, अब हम लोग लास्ट पॉइंट बात करते हैं स्टूडेंट है ना कि 1.8 kg का ग्लूकोज का निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो इसका भी निकालते हैं मोलर मास स्टूडेंट है ना, मोलर मास निकालेंगे ना। चलिए, तो C6H12O6 के बारे में है ना। तो देखिए कार्बन कितने हैं 6 हैं, तो ये C गुने 6, और हाइड्रोजन कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितने हैं 6। ठीक है, तो यहाँ पे है ना कार्बन के कितने होते हैं एटॉमिक मास 12 × 6 प्लस 1 × 12 प्लस 16 × 6। तो 12 जगह 72 प्लस 12 कम 12 है ना, 16 का 16 16 32 16 43 16 24 64 16 85 16 6 96 है ना। अब इसको जोड़िएगा स्टूडेंट ना क्या होता है, तो है ना, तो यहाँ पे कर लीजिए 72, अच्छा इसको जोड़ लीजिए 2 2 4 और 7 और 1 8, 84 प्लस कितना 96 कर लेते हैं। ठीक है, 6 4 10 है ना, और 9 8 17 1 18 180 कितने हो गए स्टूडेंट 180। तो यहाँ पे लिख दीजिए है ना नंबर ऑफ मोल्स 180 बटे में कितने होंगे 1.8 है ना kg में ना स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे समझिएगा n इज इक्वल टू पॉइंट हटाएंगे ना स्टूडेंट, तो क्या ऊपर में 10 चल जाएंगे, बटे में कितना होगा 18 18 है ना, 18 के 180 n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स है ना कितना होंगे यहाँ पे 10 पर घटे ना, तो 10 × 10 मतलब 100 कितना होंगे n इज इक्वल टू 100। ओके, ये आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। आप हमको है ना आपको देते हैं होमवर्क, ठीक है ना, बना के लाइएगा। ठीक है, या फिर आपको बन गया तो बहुत अच्छे है ना, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए है ना 2.8 kg ऑफ शुगर, क्या है स्टूडेंट शुगर। तो शुगर का क्या होता है C12H22O11। ओके स्टूडेंट, इस पर निकालिएगा नंबर ऑफ मोल्स किस क्या निकालना है, देन फाइंड है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके वैल्यू क्या होंगे स्टूडेंट, ठीक है ना, आप बता के मतलब बनाइएगा, हो जाएगा तो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया वो स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, फिर भी अगर कोई डाउट हुआ है ना तो हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।